नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से यानी सोमवार से 2 दिन की यात्रा पर गुजरात पहुंचे। वडोदरा एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। उसके बाद वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर वडोदरा के एयरफोर्स के दफ्तर तक उनका ज़बरदस्त रोड शो रहा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार गुजरात गए हैं, यानी अपने गृह राज्य अपने गए हैं। और ज़बरदस्त तरीके से विजयी भाव में वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। और जो कुछ होर्डिंग्स और तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना की ड्रेस में तेजस उड़ाते समय जो उनकी ड्रेस थी और एक हेलमेट दबाए हुए हैं अपने हाथों में, उसी तस्वीर के साथ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो जो सेना का है, और उसमें सेना की बाकी कहीं कोई भूमिका नहीं, सैनिक के नाम पर केवल मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं। उन होर्डिंग्स से पटा हुआ पूरा वडोदरा का पूरा रास्ता, पूरा शहर, वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रोड शो किया। और रोड शो बहुत ही उनका पसंदीदा इवेंट हुआ करता है। हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की वहाँ से। और उसके बाद फिर वो भुज पहुँचे। और भुज में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसने तो सारी मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया। भुज में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि चुपचाप रहो, ठीक से रहो, खाओ पियो 2 रोटी, और नहीं तो फिर खाने के लिए मेरी गोली तो है ही। ठीक है, ये हो सकता है कि एक चेतावनी दे रहे हो या संदेश दे रहे हो, लेकिन ये भाषा आप देखिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। आप सेना की वर्दी में तस्वीर खिंचा लीजिए, पूरा श्रेय खुद ले लीजिए। प्रधानमंत्री हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि सेना तो आके कहेगी नहीं कि आप मत लीजिए ये श्रेय। लेकिन अब आप सेना की जो गोली चलाने का, गोले दागने का, तोप चलाने का श्रेय है, वो भी अब आप खुद ही ले रहे हैं। और यह भी नहीं सोच रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री की भाषा क्या है। ये मवालियों और गुंडों की भाषा नहीं है। आप पाकिस्तान को ही चेतावनी दे रहे हैं, दुश्मन राष्ट्र को ही चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि दुश्मन वो घोषित तौर पर है या नहीं है, ये भी एक कहने वाली बात है। लेकिन अगर आपकी ये भाषा क्या कह रही है? क्या सेना की वर्दी में आप फिर ये सैन्य शासक की तरह से आप बिहेव कर रहे हैं? देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, देश का जो एक संवैधानिक ढांचा है, आप उसको सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ पद होता है। क्या आप उसको सैनिक की वर्दी में और सेना की भाषा बोलते हुए, किसी की चेतावनी देते हुए उसको सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चीज़ है, इसके मायने क्या हैं? और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसके मायने ज़रूर निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा तो निकल नहीं जाएगी, और निकल रही है तो फिर इसका मतलब आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठने लायक नहीं, कि आप जो कुछ मन हो रहा है आप वही बोल दे रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। और ये भाषा आप खुद सुनिए कि किस तरीके की लग रही है। आप किसी सैन्य शासक वाले देश के सर्वे सर्वा नहीं, आप लोकतांत्रिक देश के सर्वे सर्वा हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं। आपसे ऊपर भी कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति भी हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, एक सिस्टम है। और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति हुआ करते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन आप उस ड्रेस में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जाते हैं, फिर वहाँ सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं उन्हीं की ड्रेस में, लेकिन मेरी गोली तो है ही, यानी गोली भी आप ही मार रहे हैं, तोप भी आप ही चला रहे हैं। और जो तस्वीर आप हेलमेट कांख में लिए हुए जा रहे हैं, इसका मतलब आप सच में वहाँ गोले दाग कर आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? और उस ऑपरेशन सिंदूर सेना के साथ आपने जो किया है, वो कितनी हैरानी की बात है कि सेना के मनोबल को तोड़ने का किस तरीके का काम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर महज 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के दशकों से चल रहे 9 आतंकी
जो शिविर थे, सेंटर्स थे, उनको तबाह कर दिया सेना ने। उस सेना और बाकी के जो आतंकी वहाँ पर शिविर थे वो भी सेना के निशाने पर थे। और आपने एक झटके में कहा कि अब हम सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव में आप आ गए। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज 4 बार कह रहा है कि हमारे दबाव में आ गए, मैंने रुकवाया है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं आधिकारिक तौर से। कि आप उसको मना करिए कि आप क्या बेहुदगी की बात आप रोज कर रहे हो, कि जिस तरीके से उसको दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने आंखें दिखाई हैं, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब कि दाल में कहीं काला है। और कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि आपने सेना के मनोबल को किस तरह से तोड़ा है, सेना को सीज फायर के लिए मजबूर किया है। और सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से गोलेबारी यहां चल रही है, दागे जा रहे हैं, फिर भी आप उसका विजय उत्सव मना रहे हैं और ऐसा पूरा श्रेय ले रहे हैं कि वो सारा कुछ आप ही ने किया है। सीज फायर को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उनको आपने किस अंजाम तक पहुंचाया है, उनका क्या हुआ, पकड़े नहीं जा सके हैं, वो कौन थे ये भी नहीं पता चल सका है। आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? और उस पर भी जो सेना का श्रेय है, सेना ने जो कुछ किया, सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सेना को आपने डिमोरलाइज किया सीज फायर के लिए मजबूर करके, और दूसरी बात जो सेना ने किया है उसकी क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं जगह जगह सेना की वर्दी में। और यही नहीं, अब 2 दिन यहाँ गुजरात में बिताने के बाद फिर उनके कार्यक्रम दूसरे राज्यों में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, उसके बाद बिहार में जहाँ चुनाव होने हैं। तो ये किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और कितने शर्मनाक तरीके से की जा रही है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और जिनकी मुख्य भूमिका रही, चाहे वो सेना की इस पूरी कार्रवाई की जो सूचना देने की जिम्मेदारी जिन पर रही, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपके अपने बड़े नेता, एक राज्य के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं वो तो आतंकवादियों की बहन है। दूसरे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सेना मोदी जी के चरणों में है, मोदी जी के कदमों में, चरणों में नतमस्तक है। यह आपके मिनिस्टर कर रहे हैं। और मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं, वो सेना की वर्दी में, और कह रहे हैं कि गोली, मेरी गोली खानी है आपको। बड़ी ज़बरदस्त इसकी ये एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि आखिर प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो किसी सैन्य राष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं जहां पर सैन्य शासन चल रहा हो और उसको वो लीड कर रहे हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि हैं। आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और दूसरे, भारत के प्रधानमंत्री की ये भाषा नहीं है, डेकोरम रहा है प्रधानमंत्रियों का, एक तरीका रहा है बोलने का। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को कह रहे हैं कि ठीक से रहो, अपना रोटी दाल खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही खाने के लिए? ये कहाँ की भाषा है? ये तो सी ग्रेड फिल्मों में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ भी जो नायक होता है या खलनायक होता है, उसकी भाषा, जो डायलॉग की भाषा होती है, वो भी थोड़ी एक मर्यादापूर्ण होती है। लेकिन यहाँ तो सारी मर्यादाएं तार तार कर दी जा रही। समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपसे पूछ रहे हैं, वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवाया है सीज फायर, और आपको धमका कर रुकवाया है कि हम आपके साथ ट्रेड खत्म कर देंगे। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सेना को, पाकिस्तान को पहले आप सूचना दे रहे हैं कि हाँ, हम आपके यहाँ जो आतंकी शिविर चल रहे हैं उनको हम ध्वस्त करने वाले हैं, और बहुत सारे जो दुर्दांत आतंकवादी हैं उनको वहां से आप भागने का मौका दे रहे हैं। अगर ये बात सही तो फिर भी आप उसका जश्न इस तरीके से मना रहे हैं। एक तरफ आपने सेना के मनोबल को तोड़ा सीज फायर के लिए मजबूर करके, और दूसरे आप जो उसका श्रेय है वो खुद ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत
ये हैरानी की बात है। और ये सेना का ही मनोबल नहीं टूट रहा है, ये देश में एक गलत संदेश जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ही वास्तव में भारत की सेना के भी प्रमुख हैं और सेना को भी वही लीड कर रहे हैं क्या जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था तो फ्रंट पर प्रधानमंत्री भी गए हुए थे क्या भारत के प्रधानमंत्री यही करते हैं क्या? और दूसरी बात, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब के लिए विपक्ष कह रहा है कि हमको आप संसद का सत्र बुलाइए, उसमें एकजुटता का परिचय दिया जाए। उसको आप नहीं बुला रहे हैं। जहां मोनोलॉग करना हो, अपने मन से जो कुछ मन में आया या बोलते चले गए, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो नहीं सकती है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि जो संदेश देश दुनिया में, देश के भीतर ही नहीं पूरी दुनिया में भी जो संदेश दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत के प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री ना होकर कोई माफिया है जो धमका रहे हैं किसी को कि हम, वरना मेरी गोली तो है ही। जैसे सामान्य भाषा में आप देखिए ना, कॉलेज में या स्कूलों में लड़ाई झगड़ा करते हैं या गैंग वार होता है कि सुधर जाओ नहीं तो फिर इतनी गोलियां चलेंगी, इस टाइप की बात है। कहां ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश को? क्या बताना चाह रहे हैं? देश को ही नहीं पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।